क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के अंतिम क्षण में जीवात्मा शरीर के किस अंग को तोड़कर बाहर निकलती है? क्या वो आंखों से निकलती है, कानों से या फिर ब्रह्मरंध्र से? गरुड़ पुराण के अनुसार मानव शरीर में प्राण निकलने के 10 गुप्त स्थान होते हैं और हर स्थान एक अलग लोक की ओर ले जाता है। कोई द्वार सीधे नरक की भयंकर आग में धकेलता है तो कोई सीधा बैकुंठ धाम पहुंचाता है। नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उन गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि शरीर के वे 10 स्थान कौन से हैं जो आपकी मृत्यु के बाद की गति निर्धारित करते हैं। इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस अनंत ब्रह्मांड में जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी ध्रुव सत्य है। नश्वर काया एक न एक दिन राख में मिल जाती है, किंतु वो चेतना, वो मैं जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, उसका क्या होता है? जब सांसें थम जाती हैं, जब देह शांत हो जाती है, तब वो यात्री किस अनजान पथ पर निकल पड़ता है? क्या मृत्यु अंत है या एक नए अध्याय का आरंभ? सनातन धर्म का वो महान ग्रंथ जो मृत्यु के बाद के रहस्यों से पर्दा उठाता है, जो पाप और पुण्य का लेखा जोखा समझाता है, वो है श्री गरुड़ पुराण। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में पक्षीराज गरुड़ ने जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु से वही प्रश्न किया जो आज हर मनुष्य के मन में है। संवाद। गरुड़ जी: हे प्रभु, हे कमल नयन, मैंने सुना है कि मृत्यु के पश्चात पापी जनों को यमलोक के मार्ग में बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो मार्ग कैसा है? पापी किस प्रकार नरक में जाते हैं और पुण्यात्मा किस प्रकार वैकुंठ को प्राप्त होते हैं? हे दया निधान, मेरे संशय को दूर करें। तब भगवान श्री जनार्दन, जिनकी वाणी वेदों का सार है, उन्होंने मृत्यु और उसके बाद के लोक का वर्णन आरंभ किया। मृत्यु का क्षण और यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का क्षण अत्यंत कष्टकारी होता है। जब अंतिम समय निकट आता है तब मनुष्य की वाणी अवरुद्ध हो जाती है, उसे अपने चारों ओर यमदूत दिखाई देने लगते हैं। पापी व्यक्ति के लिए मृत्यु का क्षण अत्यंत भयावह होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जिस व्यक्ति ने जीवन भर केवल अधर्म किया है, झूठ बोला है और दूसरों को पीड़ा दी है, उसके प्राण निकलते समय उसे हजारों बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। उस समय यमराज के दूत वहां प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक होता है। कोयले के समान काला शरीर, लाल लाल आंखें, हाथ में पाश, फंदा और दंड। वे जीवात्मा के अंगूठे के बराबर सूक्ष्म शरीर को बलपूर्वक खींच निकालते हैं। जिस प्रकार एक तपे हुए तवे से पानी की बूंद क्षण भर में गायब हो जाती है, वैसे ही पापी के शरीर से प्राण निकल जाते हैं। शरीर तो यहीं रह जाता है, जिसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, किंतु जीवात्मा अपने कर्मों की गठरी लेकर यमदूतों के साथ एक अनजान यात्रा पर निकल पड़ती है। प्रेत योनि और 13 दिन का विधान। शरीर त्यागने के बाद जीवात्मा तुरंत यमलोक नहीं जाती। 13 दिनों तक वो अपने घर की दहलीज, शमशान और पीपल के वृक्ष के आसपास भटकती रहती है। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, उन्हें पुकारती है, किंतु उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। यहीं पर पिंडदान और श्राद्ध का महत्व आता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, पुत्र द्वारा दिए गए पिंडों से ही जीवात्मा का उद्धरण आतिवाहिक शरीर, यात्रा करने योग्य शरीर बनता है। प्रथम दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय। इसी प्रकार 10 दिनों में शरीर के सभी अंग पूर्ण होते हैं। 11वें और 12वें दिन उस शरीर में मांस और रक्त का संचार होता है। 13वें दिन यमदूत उस जीवात्मा को पकड़कर यमलोक की यात्रा के लिए खींच ले जाते हैं। यदि किसी का पिंडदान न किया जाए तो वो आत्मा प्रेत बनकर भूख और प्यास से तड़पती हुई वायुमंडल में भटकती रहती है। इसलिए हे मनुष्यों, अपने पितरों का तर्पण अवश्य करो। यमलोक का दुर्गम मार्ग और वैतरणी नदी। अब आरंभ होती है वो यात्रा जिसका वर्णन सुनकर बड़े बड़े वीरों का हृदय भी कांप उठता है। यह पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा है जो 86,000 योजन लाखों किलोमीटर लंबी है। इस मार्ग में न कोई वृक्ष की छाया है, न पीने को जल, न विश्राम के लिए स्थान। कहीं तपता हुआ तांबा है तो कहीं बर्फ जैसी जमा देने वाली ठंड। पापी जीवात्मा को यमदूत कोड़ों से मारते हुए ले जाते हैं। वो हाय हाय करके रोता है, अपने कुकर्मों को याद करता है। वो अपने पुत्र, मित्र और धन को पुकारता है, परंतु वहां कोई सहायता के लिए नहीं आता। और फिर मार्ग में आती है वैतरणी नदी। यह नदी जल से नहीं अपितु रक्त, पीप, विष्ठा और मांस के कीचड़ से भरी है। इसमें भयंकर मगरमच्छ और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। जैसे ही पापी आत्मा इसके निकट आती है, ये नदी उफनने लगती है जैसे कड़ाही में तेल खौलता है। पापी इसमें डूबते उतराते हैं, जीव जंतु उन्हें नोचते हैं। परंतु हे गरुड़, जिसने जीवन में गौदान, गाय का दान किया हो, जिसने प्याऊ लगवाए हों, वो जीवात्मा एक दिव्य नौका में बैठकर सुखपूर्वक इस भयावह नदी को पार कर जाती है। सत्य ही कहा है, दान ही परलोक का साथी है।
यमराज का दरबार और चित्रगुप्त का लेखा जोखा। दीर्घ और कष्टदायी यात्रा के पश्चात जीवात्मा धर्मराज नगर पहुंचती है। यहाँ न्याय के देवता यमराज विराजमान हैं। यमराज का स्वरूप देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है। पुण्यात्माओं के लिए यमराज सौम्य, सुंदर और विष्णु भक्त जैसे दिखाई देते हैं। वे उनका स्वागत आइए हे पुण्यात्मा कहकर करते हैं, किंतु पापियों के लिए यमराज का रूप प्रलय काल के बादल जैसा काला और भयानक होता है। उनकी गर्जना सुनकर पापी मूर्छित हो जाते हैं। वहां यमराज के सहायक श्री चित्रगुप्त जीवात्मा के कर्मों की पुस्तक अग्रसंधानी को खोलते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे जीव, तूने जीवन भर जो छिपकर पाप किए, अंधेरे में जो अपराध किए, वे सब यहाँ सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट लिखे हैं। क्या तूने सोचा था कि तुझे कोई देख नहीं रहा? सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि और पृथ्वी, ये सब तेरे कर्मों के साक्षी थे। अब न्याय का समय है। अब दंड का विधान होगा। महानरक और भयंकर दंड। विस्तृत वर्णन। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का वर्णन है, जिनमें से 21 महानरक अत्यंत प्रमुख और भयावह हैं। अपराध के अनुसार दंड निर्धारित है। सुनिए उन भयंकर स्थानों की कथा। 1. रौरव नरक, स्वार्थी जनों के लिए। जो मनुष्य केवल अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहा, दूसरों का धन छीना और प्राणियों की हत्या की, उसे रौरव नरक में गिराया जाता है। यहाँ रुरु नामक भयंकर सर्प जैसे जीव होते हैं, जो उस पापी को वैसे ही नोच नोच कर खाते हैं जैसे उसने दूसरों को सताया था। 2. कुंभीपाक नरक, पशु हत्यारों के लिए। जो लोग अपने स्वाद के लिए निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करते हैं और उन्हें पकाकर खाते हैं, उन्हें कुंभीपाक में स्थान मिलता है। यहाँ विशाल कड़ाहियों में खौलता हुआ तेल होता है। यमदूत पापी को उस उबलते तेल में बार बार डुबोते हैं। उसकी त्वचा जल जाती है, वह चीखता है, परंतु मृत्यु नहीं आती, क्योंकि यह यातना शरीर है। 3. तमिस्त्र नरक, चोरों के लिए। जो दूसरे के धन, रत्न या स्त्री का हरण करते हैं, उन्हें घोर अंधकार में तमिस्त्र नरक में फेंक दिया जाता है। यहाँ यमदूत उन्हें लाठियों से तब तक पीटते हैं जब तक वे बेहोश न हो जाएं। होश आने पर पुनः वही दंड दिया जाता है। 4. असीपत्र वन, मित्रद्रोहियों के लिए। जो अपने मित्रों को धोखा देते हैं या विश्वासघात करते हैं, उन्हें असीपत्र वन में भेजा जाता है। ये एक ऐसा वन है जहाँ पेड़ों के पत्ते तलवार की धार से भी तेज होते हैं। जब पापी वहाँ दौड़ता है तो उसका शरीर इन पत्तों से कटकर खंड खंड हो जाता है। शुकरमुख नरक, शासकों और अधिकारियों के लिए। जो राजा या अधिकारी अपनी प्रजा को सताते हैं, निर्दोषों को दंड देते हैं और घूस लेते हैं, उन्हें गन्ने की मशीन की तरह कोल्हू में पीसा जाता है। उनकी चीखें पूरे नरक में गूंजती हैं। तप्त मूर्ति, कामुक व्यक्तियों के लिए। जो पुरुष पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है या जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है, उन्हें यहाँ दंड मिलता है। उन्हें लोहे की तपी हुई लाल गर्म मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है। ये वासना का वो परिणाम है जिससे आत्मा सिहर उठती है। पुण्यात्मा की गति और मोक्ष का मार्ग। किंतु हे गरुड़, ऐसा नहीं है कि केवल दुख ही शेष है। जिन्होंने जीवन में धर्म का पालन किया, सत्य बोला, माता पिता की सेवा की और प्रभु की भक्ति में लीन रहे, उनकी यात्रा दिव्य होती है। पुण्यात्माओं को लेने के लिए यमदूत नहीं, अपितु विष्णुदूत या देवदूत आते हैं। वे दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक या वैकुंठ लोक की ओर गमन करते हैं। वहां न भूख है, न प्यास, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां केवल आनंद है। अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं, गंधर्व मधुर गायन करते हैं। वे नंदन वन में विहार करते हैं और अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। और जो विरले भक्त निष्काम भाव से केवल श्री हरि के चरणों में प्रेम करते हैं, वे स्वर्ग से भी ऊपर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। यही मोक्ष है, यही परम गति है। 84 लाख योनियां और पुनर्जन्म। जब नरक भोगने के बाद पापों का क्षय हो जाता है या स्वर्ग भोगने के बाद पुण्यों का क्षय हो जाता है, तब जीवात्मा को पुनः पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। वृक्ष, पर्वत, कृमि, पक्षी, पशु, इन सब योनियों में जन्म लेकर, कष्ट सहकर, अंत में बड़े भाग्य से ये मानव शरीर प्राप्त होता है। गर्भ में 9 माह तक जीव उल्टा लटका रहता है, मलमूत्र के बीच रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर केवल तुम्हारा भजन करूंगा। किंतु संसार की माया ऐसी प्रबल है कि जन्म लेते ही जीव अपना वचन भूल जाता है और पुनः मेरा तेरा के जाल में फंस जाता है, और इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है। निष्कर्ष और मुक्ति का संदेश। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे खगेश्वर, ये मानव देह मोक्ष का द्वार है। जो इसे पाकर भी अपने आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता, वो आत्मघाती है। तो बचने का उपाय क्या है? कलयुग में केवल हरि नाम ही वो नौका है जो भवसागर से पार लगा सकती है। जो नित्य श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करता है, जो एकादशी का व्रत करता है, जो तुलसी की सेवा करता है, जो भूखे को अन्न और प्यासे को जल देता है, यमराज उसके निकट आने का साहस भी नहीं करते। अतः हे मानव,
जागो, मृत्यु का दिन निश्चित नहीं है, वो आज भी आ सकती है और अभी भी। अपने कर्मों को सुधारो, अधर्म का त्याग करो और धर्म की शरण में आओ। धर्म रक्षा और ज्ञान प्रसार के इस महायज्ञ में आप भी अपनी आहुति दे सकते हैं। यदि आप सक्षम हैं और आपकी इच्छा है तो गुप्त दान के रूप में हमें सहयोग अवश्य करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।